खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। फर्जी बैंक कर्मी बनकर लुटेरे ने रिटायर्ड शिक्षक से लूटी 2.25 लाख की रकम। खेड़ली में सामने आई वारदात। अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने वाले गिरोह को पकड़ा। वैशाली नगर पुलिस ने 3 शातिरों को किया गिरफ्तार। जिला अस्पताल में भरे सभी 800 बेड और नए रोगियों को नहीं मिल रही जगह। भीषण गर्मी में मरीज भरने के बावजूद नहीं किए वैकल्पिक इंतजाम। वहीं 24 घंटों के दौरान 7 लोगों की गई जान। और पिता ने आपसी विवाद के बाद फायरिंग कर बेटे को किया घायल। बहरोड के कल्याणपुरा की यह घटना। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। खेड़ली निवासी रिटायर्ड अध्यापक से लूट का मामला सामने आया है। उधर सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। जानकारी के अनुसार बालकिशन गुप्ता बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से 1 लाख, केनरा बैंक से 20,000 और पोस्ट ऑफिस से 1 लाख रुपए निकलवा कर अपने घर पहुंच गया। पीड़ित द्वारा निकलवाई गई रकम और बैंक पासबुक वगैरह एक थैली में रखे हुए थे। इसके तुरंत बाद एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर नर्सिंग कॉलोनी आया और खुद को बैंक कर्मी बताते हुए कहा कि ग्रामीण बैंक में उसके हस्ताक्षर नहीं मिल रहे हैं। झांसे में आकर पीड़ित उसकी बाइक पर बैठकर चल दिया। इसी दौरान रास्ते में ठग ने एक अन्य महिला के भी बैंक में हस्ताक्षर नहीं मिलने की बात कही और बालकिशन को बताया कि वह महिला को भी लेकर आ रहा है। यह कहकर उसने पीड़ित को बैंक से थोड़ी दूर रास्ते में उतार दिया। जब शातिर नहीं आया तो बालकिशन बैंक पहुंचा। वहां उसे पता लगा कि बैंक में हस्ताक्षर नहीं मिलने की कोई बात ही नहीं थी। इसके बाद पीड़ित घर पहुंचा तो उनकी पत्नी ने बताया कि उसे साथ लेकर आए व्यक्ति बाद में यह कहकर रकम का थैला ले गया था कि बालकिशन ने मंगाया है। रिटायर्ड अध्यापक और उसका परिवार अपनी जमा पूंजी लूटने से दुखी हैं। वहीं पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की पहचान की कोशिश की जा रही है। लो बाद में दे देना, घंटे 1.5 घंटे बाद फिर मैं साहब ग्रामीण बैंक चला गया। ग्रामीण बैंक में 5-6 मिनट का काम हो गया। उन्होंने 1 लाख रुपये मुझे दे दिए। 2 बिल्डिंग करने के लिए चल लिया वहाँ से। फिर मैं केनरा बैंक गया। केनरा बैंक में 20,000 रुपये निकाले। 5-7 मिनट में वहाँ से फ्री हो गया। 5-6 ग्राहक और थे। पोस्ट ऑफिस में टाइम लगेगा, इसलिए दुकान पे चला गया। वहाँ बैठ गया। वहाँ बैठ कर मैंने किया अब आधे घंटा पीछे, अब तो पैसे आगे हुए। पोस्ट ऑफिस चलो। पोस्ट ऑफिस जैसे पहुँचा, उन्होंने कहा अभी तो पैसे नहीं आए हमारे पास, तो 45,000 आए। मैंने यार तुमने पहले दूसरों को दे दिए, एक ने हमसे पीछे वालों को पहले दे दिए, हमको पीछे रख दिया। उन्होंने बोली ऐसा बात नहीं है, चलो फिर एक आदमी जमा करा लो, आ जाए 1.5 लाख रुपये। उनमें से हमने 1 लाख रुपये दे दिए। मैं लेके घर आ गया। घर जैसे पहुँचा हूँ, 5 मिनट बाद एक आदमी आता है, बोल साहब आपको बुला रहे, आपके साइन नहीं मिल रहे हैं। चल भाई, साइन नहीं मिल रहे, मुझे भी पैदल चला नहीं जाएगा। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पर चल। बोला कुआ पे जाके उसने छोड़ दिया कि आप साइन कर आओ। एक दूसरे आदमी को बुला रहा हूँ, उसके साइन नहीं मिल रहे। चलो मैं बैंक पहुँचा। बैंक साहब आपने बुलाया हमें? नहीं, आपके साइन नहीं मिल रहे तो हम पैसा नहीं देते आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, निश्चित कोई धोखाधड़ी हो रही है आपके साथ में। मैं समझ गया, मैं तुरंत चला जाएगा। मैंने फ़ोन किया अपने बच्चे को कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो घर पहुँच, चला नहीं ले गया। उसके पहुँचने से पहले चला ले गया। अब आपने इस संबंध में थाने में मामला दर्ज कराया क्या? थाने में गए, थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी।
अलवर की वैशाली नगर थाना पुलिस ने अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने के 3 आरोपियों को पकड़ा है। इनमें अलापुर का राहुल और सुनील एवं घाट खतीबास निवासी केदार शामिल है। एएसआई शिवलाल ने बताया कि मुखबिर ने सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो डालकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले शातिरों के सूर्य नगर मोड़ पर खड़े होने की सूचना दी थी। जब पुलिस पहुंची तो इन्होंने भागने की नाकाम कोशिश भी की। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं एनबी थाना प्रभारी दिनेश चंद मीणा को जांच सौंपी गई है। कल शाम को एचसी मुकेश कुमार हिमनी गश्त में थे। उनको दौरान गश्त सूचना मिली कि सूर्यनगर मोड़ पर 3 लड़के व्हाट्सएप पे अश्लील वीडियो बनाकर भेजने का काम करते हैं जो बैठी हुई है। इस सूचना पर मुकेश कुमार वहां पर पहुंचा। उसके बताए के 3 व्यक्ति मिले जिनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम राहुल पुत्र हरिराम, दूसरे का नाम सुनील पुत्र राधेश्याम, तीसरे का केदार पुत्र भगतराम जाति जाटा निवासी घाट कुटेटा होना बताया। उनके मोबाइल वगैरह चेक किए गए तो उनके मोबाइल में अश्लील वीडियो वगैरह मिली, जिस पर उनको थाने पर लाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश जारी। और आइए अब आपको बताते हैं कि जिला अस्पताल में सभी 800 बेड भर जाने के बाद रोगी किस तरह उठा रहे हैं परेशानी। अलवर जिले में भीषण गर्मी के चलते राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में आने वाले रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हीट वेव के कारण डायरिया और बुखार की शिकायत ज्यादा आ रही है। जिला अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है। बुधवार को चिकित्सक ने कुछ रोगियों को वार्ड में भर्ती करने के लिए पर्चा बना दिया, लेकिन जब वह वार्ड में गए तो वहां एक भी बेड खाली नहीं मिला। ऐसे में परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने अस्पताल में हंगामा भी किया। मरीजों के पैर बिल्कुल काम नहीं करे सर, और टीबी पेशेंट है, काफी सीरियस हालत है। कहाँ लेकर आए हैं आप? अलवर हॉस्पिटल में, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्या समस्या आपको आ रही है? समस्या ये आ रही है कि हमारे को 2 घंटे से हम घूम रहे हैं, ऊपर भी 2-3 बेड वार्ड में क्या गए, 6 वार्ड में भेज रहे हैं, कभी 3 में भेज रहे हैं, कभी 2 में भेज रहे हैं, फिर बोल रहे हैं आई वार्ड में जाओ। आई वार्ड में भी बेड तो उधर है खाली है, लेकिन भर्ती नहीं ले रहे। अच्छा, फिर और क्या समस्या आ रही है? समस्या हमारी भर्ती सीरियस है। उसको कितने समय हो गए आपके पेशेंट को? 2 घंटे हो गए सर, भाई भर्ती नहीं किया। भर्ती का नहीं किया। तो कहाँ पर है पेशेंट अभी? सर उधर है, सामने बैठा। हाँ। तो आप अधिकारियों ने क्या मिले, उधर जाते हैं तो उधर जाओ, पीएम ऑफिस जाओ, पीएमओ आते हैं तो उधर मेडिकल जूरिस्ट वार्ड में जाओ, कभी कहीं भेजते, कभी कहीं चक्कर लगा रहे हैं काफी देर से। तो कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं सर, नहीं है। छाती दर्द है, उल्टी हो रही है। फिर अब क्या परेशानी आ रही है आपको? अब बेड नहीं मिल रहा, सर्दी हो जाए। अच्छा, कितनी देर पहले आए थे आप यहाँ? 2 घंटा पहले, 2-3 घंटा पहले आए। बेड के लिए कहाँ हुआ है? ऊपर हुआ है, नीचे हुआ है, सब जगह है। 6 नंबर 5 नंबर 4 दिन सब हुआ है। क्या बोल रहे हैं? नो बेड खाली नहीं है। अच्छा, फिर आपने पूछा नहीं कि बेड खाली हुई है तो क्या भर्ती कराएंगे? अब 4 में भगाए ढोल रहे हैं। वहाँ जाओ, जहाँ जाओ, चल जाओ जहीं जगह। क्या परेशानी है? छाती में दर्द है। अच्छा, पैरों में पतली चल रही है, गड़बड़ चल रही है। तो डॉक्टर को दिखा लिया आपने? दिखा दिया। तो डॉक्टर ने क्या भर्ती दिखाया? भर्ती फाइल। तो अब क्या कह रहे हैं ये लोग? बेड खाली नहीं है, कहीं और जाओ, ऊपर जाओ, नीचे कहीं जाओ, बेड खाली नहीं है। उधर पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान के अनुसार इस समय हीट वेव के कारण मरीजों की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने माना कि अस्पताल में बेड खाली नहीं है और पहले से भर्ती मरीजों को डिस्चार्ज करने के बाद ही नए रोगियों को भर्ती किया जा रहा है। जिला अस्पताल में इस समय कुल 800 बेड उपलब्ध है, जो कि भरे हुए हैं। 605 बेड सैंक्शन है और हमने लगभग 800 बेड लगाए हुए हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब कुछ दिनों से गर्मी का प्रकोप बढ़ने से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और हमारी पूरी कोशिश है कि हर मरीज को बेड उपलब्ध कराया जाए। और वही चल रहा है कि जैसे कि मरीजों को सुबह डिस्चार्ज कराते हैं तो वो भर जाते हैं, शाम को फिर डिस्चार्ज कराया जाता है। शाम को इसीलिए स्पेशल राउंड कराया जाता है कि जिससे रात्रि के लिए मरीज जो आते हैं उनको बेड उपलब्ध हो जाए। तो उसमें हो सकता है कि कोई थोड़ा देर सवेर हो जाती है कि पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है तो वो अपना भामाशाह की विंडो पर, आयुष्मान भारत की विंडो पर अपना सारा काम करा के उसके बाद ही बेड को छोड़ के जाता है। मतलब अभी जैसे आगामी हीट हीट वेव को देखते हुए हमने जो वार्ड बनाया हुआ है
वो तो आपने देखा है कि काफी अच्छा वार्ड है और इसमें बेड्स लगाए हुए हैं और सारी सुविधा दी हुई है। साथ में ऑब्जर्वेशन वार्ड जो है जिसमें कि मरीजों को सिर्फ कुछ देर के लिए रख के और उसको ठीक है तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। यदि उसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, मरीज ठीक नहीं हो पा रहा है, कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको वार्ड के अंदर दूसरे वार्ड में भेज दिया जाता है। कुल मिलाकर भीषण गर्मी को देखते हुए जिला अस्पताल के वार्डों में बेड की संख्या तत्काल बढ़ाने की जरूरत बनी हुई है। और वहीं अलवर जिले में गर्मी के कहर से पिछले 24 घंटों में 7 मौतें होने की सूचना है। वहीं जिला अस्पताल की मोर्चरी में अभी तक 8 अज्ञात शव हैं जिनकी पहचान नहीं हो सकी है। इनकी मौत भी गर्मी के कारण होने की आशंका है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। रेलवे स्टेशन के पास 40 साल के व्यक्ति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जिसके 1 घंटे बाद मौत हो गई। उसकी पहचान नहीं हुई है। उधर अलवर जिला मुख्यालय पर शिशु अस्पताल की पार्किंग में एक अज्ञात व्यक्ति बेहोश हो गया। अस्पताल लाए जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं जेल में 61 साल के व्यक्ति नेमीचंद की मौत हो गई। मालाखेड़ा निवासी नेमीचंद खुली जेल का कैदी था। वह हत्या के केस में उम्र कैद की सजा काट रहा था। मंगलवार देर शाम वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ रह गया। अस्पताल लाने पर उसकी भी मौत हो गई। इसी तरह केडलगंज पेट्रोल पंप के पास एक खोखे के समीप 35 साल के अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। उसकी पहचान नहीं हो सकी है। वहीं खैरतल सीएससी में 48 साल का दिव्यांग धर्मेंद्र हीट वेव से बीमार होने के बाद मंगलवार को भर्ती हुआ था। उसे रेफर किया गया था, लेकिन धर्मेंद्र ने दम तोड़ दिया। उधर बड़दोमेव के कानोर गांव निवासी 80 साल की महिला राजंती की दोपहर में अचानक तबीयत बिगड़ गई। जिला अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। मृतका के बेटे रामफूल ने बताया कि गर्मी के कारण महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। गौरतलब है कि इससे पूर्व अलवर आई नागौर के पशुपालक कृष्णा राम की जान जा चुकी है। उसे पिनान से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। बहरोड क्षेत्र के कल्याणपुरा गांव में बुधवार सुबह करीब 5 बजे फायरिंग हो गई। यहां पिता ने अपने बेटे पर फायरिंग कर डाली। बताया जाता है कि अजीत और उसके पुत्र दुष्यंत के मध्य किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इस पर तैश में आए पिता ने गोली चला दी। घायल युवक का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि गोली युवक के पैर में लगी है। सूचना मिलते ही बहरोड डीएसपी कृष्ण कुमार जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। डीएसपी ने बताया कि परिजनों से पूछताछ जारी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। को सूचना मिली थी कि कल्याणपुरा में दुष्यंत सन ऑफ अजीत यादव किसके साथ कोई फायरिंग की घटना हुई है, जिसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। मैं स्वयं मौके पर एसएचओ साहब मौके पर आ गए हैं और शीघ्र ही इसकी अनुसंधान करके जांच करके जो भी तथ्य हैं सामने लाके आपके सामने पेश किए जाएंगे। सर घायल को अस्पताल में भर्ती कर रखा है? घायल को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया था। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा की मुस्तैदी बुधवार को नजर आई। उन्हें अलवर से जयपुर जाते समय दौसा में हाईवे पर लकड़ी से भरी पिकअप नजर आई। इस पर मंत्री ने पिकअप को रुकवाकर चालक से लकड़ी ले जाने की परमिशन दिखाने को कहा, लेकिन चालक ने किसी भी तरह की अनुमति होने से इनकार किया। इसके बाद मंत्री ने दौसा डीएफओ अजीत उचोई को मौके पर बुलाकर पिकअप की चाबी सौंप दी और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध लकड़ियों की कटाई रोकने और आरा मशीनों की जांच की भी हिदायत दी है। कोई कागज वगैरह है क्या? नहीं। कहाँ ले जा रहे हो? को बुलाना। ये भी पता नहीं किसकी लकड़ी है। मालिक कौन है लकड़ी का? मालिक तो गया है। आगे गया। काट के कहाँ से ला रहे हो? खेत में से। तो आरा मशीन में से। तो कागज वगैरह कुछ नहीं है? ये गाड़ी को कागज मांगे तो कोई कागज है नहीं इनके पास। ठीक है ना, जांच कर लेना, कागज वागज दिखाया तो ठीक है, नहीं तो जब्ती करके। अलवर जिला अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर बाइक चोरी हो गई। जानकारी के अनुसार करोली कुंड निवासी मोनू अपनी बुआ सरोज देवी को लेकर अस्पताल आया था। डॉक्टर को दिखाने के बाद 15 मिनट में वह वापस आया तो बाइक गायब मिली। जिला अस्पताल के सीसीटीवी कैमरा में देखना चाहा, लेकिन कैमरे बंद मिले। परिवादी के अनुसार बुआ की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण वे बाइक पार्किंग में नहीं खड़ी कर पाए थे, लेकिन इमरजेंसी के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को सिर्फ 15 मिनट में पार कर लिया गया। गाड़ी चोरी हो गई यहाँ पर। कैसे, कब आए थे, क्या हुआ? हम आए थे 9:17 पे। हमने पर्ची कटाई थी और पर्ची काट के और अंदर गया थोड़ी सी, फिर बाहर आया जब मोटरसाइकिल ही ना मिली। कल कहा तुमने? हाँ। कौन सी गाड़ी थी?
HF डिलक्स, वो 2020 में। अच्छा, तो फिर ये कितनी देर में गायब हो गई लगभग? ये गायब होगी कम से कम तो 9:30 बजे। 9:30 बजे, तो 9:30 बजे 15-20 मिनट बाद गायब होगी। पार्किंग में भी नहीं खड़ी है? पार्किंग में हम इमरजेंसी दिखाने किसको आए थे यहाँ? मम्मी को दिखाना। क्या हुआ था? तबीयत खराब ज्यादा है। अलवर के एक पार्षद ने आयुक्त की कार्यशैली से परेशान होकर विरोध का अलग ही तरीका अपनाया है। उसने उनके चैम्बर में जाकर दंडवत प्रणाम करना शुरू कर दिया। आयुक्त ने परेशान होकर अपने चैम्बर के बाहर 2 होमगार्ड के जवान बैठा दिए हैं। यह प्रकरण वार्ड 11 के पार्षद देवेंद्र रसगनिया से जुड़ा हुआ है। पार्षद नगर निगम आयुक्त बजरंग सिंह के चैम्बर में पहुंचे और व्यंग करते हुए कहा कि वह आयुक्त की कार्यशैली से बेहद प्रसन्न है। साथ ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। इसे लेकर आयुक्त भड़क उठे और स्टाफ को बुलाकर पार्षद को बाहर निकलवा दिया। इसके बाद गाड़ी में बैठकर नगर निगम से बाहर चले गए। पार्षद देवेंद्र और महेश के अनुसार वे नालों की सफाई नहीं होने एवं पटाव डाले जाने की मांग कर रहे थे। उधर कुछ देर बाद आयुक्त वापस लौटे एवं अपने चैम्बर के बाहर होमगार्ड के 2 गार्ड तैनात कर दिए हैं। क्यों नहीं करे? आप नहीं करे, क्यों नहीं करे? आप किसलिए बैठे हो? अरे आप किसलिए बैठे हो? किसलिए बैठे हो? नहीं करे आपने, नहीं करे, नहीं करे इसलिए सब्जी का भी नहीं करोगे? हमारे निजी काम हो रहे, हमारे स्वास्थ्य का काम होता आपको 2 महीने से 3 महीने से आपसे करे। नाले सफाई के लिए लेकर मेरे वार्ड में कर्मचारी लगाने के बाबत और एरो कवर लगाने के बाबत कई मामले हैं जिसके लिए मैं लगातार लिखित में आयुक्त महोदय को देता आया हूँ और वो बार बार वो बात को टालते आ रहे हैं। इसलिए हम आज गांधीवादी तरीके से हमने आयुक्त महोदय को दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद आपने उनको व्यवहार देखा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं कार्य नहीं करूँगा। वार्ड में क्या है, आज 5 साल हो गई थी कि NIT नहीं लगी और जो भी मेरे घर का आगे सड़क है वो इतनी खराब हुई पड़ी है कि आने जाने वाले जिंदगी टोकते हैं मुझे। मैं इतना परेशान हो गया। इनको भी मैंने लिख के दे दिया। मेरी आज 5 साल में मेरे वार्ड में अगर ये निगम में से अगर रिपोर्ट निकाले तो 1 रुपए का भी काम मेरे वार्ड में आज तक नहीं लगा। और मैं खूब कई बार अधिकारियों से, कर्मचारियों से या बड़े बड़े तो खूब कह चुका पर आज तक मेरा काम नहीं लगा है। नाले भरे पड़े हैं, सफाइयाँ ठीक से नहीं हो रही है और क्रॉसिंग है मेरी जो कई टूटी पड़ी और कई क्रॉसिंग तो ऐसी भी मेन रोड की जिनको अब टैंकर पानी जा रहे हो, कई बार क्रॉसिंग टूटने के कारण वो पानी नहीं डल पा रहा उस जगह जहाँ पर डलना चाहिए। टैंकर वालों ने भी कई बार मुझसे कहा कि भाई पार्षद साहब आप क्रॉसिंग ठीक कराओ। मैंने इसको कई बार इनको लिख के भी दिया। आज पूरी गर्मी निकल गई पर वो क्रॉसिंग ठीक नहीं। अब आयुक्त महोदय कैसा व्यवहार था? अब हमने तो शांति से उनको दंडवत प्रणाम करा पर उनका व्यवहार ऐसा था कि उन्होंने कर्मचारियों को बुला हमारे ऊपर कहा कि भाई आप बाहर जाओ, ऐसा ये तरीका गलता भी और बताओ कौन सा तरीका अपना क्या चले हुए? इससे अच्छा और कौन सा तरीका होगा? शांतिपूर्वक दंड प्रणाम करके इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? अलवर में ज्यादातर इलाकों में पानी का संकट गहरा गया है। वहीं बुधवार को बस स्टैंड रोड पर भैरू का चबूतरा क्षेत्र के लोगों ने रास्ता रोक दिया। नागरिकों ने बताया कि कई महीनों से यहां पानी की समस्या बनी हुई है। कुछ दिन पहले एक वकील ने पानी की किल्लत को लेकर खुदकुशी भी कर ली थी। घटना के बाद 2-4 दिन यहां पानी उपलब्ध कराया गया, लेकिन अब फिर से समस्या बनी हुई है। क्षेत्र की एकमात्र सिंगल फेज की बोरिंग खराब हो चुकी है। लोगों ने दूसरी बोरिंग नहीं किए जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कम से कम 15 दिन होगा भैया, मशीन खराब हुआ। एक दिन भी आकर कोई ना देखे कि जान चली गई। संजय शर्मा एक दिन भी आकर ना देखो। कौन सा वार्ड है? 22 वार्ड है। पानी खाई खाई से दूर दूर जा रहे हैं, भी बाटे भी ना है। जान दे दी एक तो पानी का चक्कर में आकर भी ना देखे। अक्के औरों का घर को ना टैंकर भेज रहा है, एक भी पार्षद आके ना देखे। ये गुलाबाग से आए महावीर भवन के सामने, इसी का कनेक्शन है हमारे। जो बूंद पानी नहीं आ रहा, 15 दिन है कि आज कहाँ तक धुप्पा में नई बोरिंग चाहिए हमको। कितने टाइम से समस्या बनी हुई है? ये 15 दिन है कि 15 दिन। आपने इससे पहले भी अधिकारियों से अवगत गए, कल भी गए, जयन से मिले हम। कल है जाएगी सही। क्या बोलते हैं?
हो जाएगी कब हो जाएगी? आपने बोला पार्षद तो मर को हमारे लिए नहीं आता, हमारे मर जाए तब भी ना आवे पार्षद। और ये बोरिंग को फेल कर दिया जो किसमें पानी आ रहा था। 7 दिन से तो बोरिंग बंद है। 7 दिन से तो बिल्कुल नहीं है पानी। उधर से ला रहे हैं पानी, टैंकरों से कहीं से किधर से कहीं से कैन लेकर ला रहे हैं, कैनों से पानी भर भर के ला रहे हैं, कहीं बस स्टैंड से कहीं किधर से कहीं किधर से। सब बोरिंग इसने लगा दी जाइए ना, इसको ना जबरदस्ती है ना वो कर दिया सूखा घोषित। पानी आपके सामने गीला है। हरिओम लाल ने फेल कर दिए। हम सब मिले हुए हैं, उनको पता है बोरिंग लग रही है, फिर भी उन्होंने कैंसिल करवा दिया। पानी है, आप देख लीजिए गीला है क्या नहीं। लगभग 1 महीने से और ज़्यादा समस्या पैदा हुई और उस पानी की समस्या इतनी रही कि एक वकील साहब तो सुसाइड करके अपनी जान गंवा चुके। 5-7 दिन पानी की व्यवस्था थोड़ी ठीक ठाक रही, उसके बाद आज 1 हफ्ते से ये बोरिंग बिल्कुल कतई बंद है। अब ये मशीन मंगवाई है, मशीन कह रही है कि साहब ये तो बोरिंग फेल है। हम कह रहे हैं अगर फेल है, जो दिन रात बोरिंग चल रही थी, पहली बात ये फेल ही नहीं होनी चाहिए, या तो इसको गहराई में पाइप दे दो, और यदि गहराई में नहीं देते और कह रहे हो आप इसमें नहीं जा रही तो बगल में साइड में दूसरी बोरिंग कर दो। भाई जनता प्यासी थोड़ी मरेगी। और ये बोरिंग तो ऐसा था, यहाँ से लगभग 1000 से 2000 तक की पब्लिक दूसरे मोहल्ले तक 5-5 किलोमीटर दूर तक के लोग इससे पानी पीकर अपना जीवन बसर कर रहे थे। तो पूरे मोहल्ले की मांग है कि अगर ये बोरिंग फेल है तो दूसरी बोरिंग लगाई जाए। ये हम प्रशासन को, सरकार को मैसेज देना चाहते हैं। ये ऐसा है जी, ये बिजली ये जलदाय विभाग के अधिकारियों की 420 इसमें इसको चला के फेल करना चाह रहे हैं। और अगर ये बोरिंग फेल है तो आज तक क्यों नहीं एकदम बंद कैसे हो सकती है? ये इनकी चार्ज भी इसी जगह दूसरी जगह बोरिंग करने का विचार उनका, मतलब इस मोहल्ले में पानी नहीं देना इस बोरिंग फेल करने के लिए। ये उनका ये है नेचर उनका। गाड़ी जब जाएगी जब दूसरी बोरिंग है जाएगी। बिल्कुल ये बात। क्यों कि पानी के काजे से विभाग बना हुआ है, 1-2 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं अफसर और फिर भी कुछ करके ना दे। भाई सरकार पे पैसा फालतू है लेकिन हम पे ना है। और 15 दिन से प्यासे मर रहे हैं, 50 साल की उम्र है, कहाँ तक पानी ढूंढो के लामे। आप ये देखिए, पहले वॉल लगा था इसके अंदर, जब तक पानी 2 दिन के लिए आया था मोहल्ले के अंदर, और 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि प्रशासन ने इसको बोरिंग को ही फेल कर दिया। एकदम में फेल कर दिया। मतलब कि ये बहुत गलत तरीका है प्रशासन का, ये हठधर्मिता है। हम कई बार ललित करोल जी से मिलकर आ चुके हैं एक्सीडेंट साहब से, लेकिन आज तक हमारे लिए कोई भी काम नहीं किया गया। अब ये मशीन आई है, इन मशीन को भी इन्होंने एडीएम साहब ने अभी यहाँ पे फेल घोषित कर दिया है। बहुत गलत तरीका है। मोबाइल भी बंद कर रखे सारे अधिकारियों ने, कोई फोन नहीं उठा रहा, फोन नहीं उठा रहे। की चाल नहीं हो सकती है क्या? कल वाटर बक्स गए तो सबन के फोन उठ रहे, सबन ने खूब बात करी है, बढ़िया बढ़िया। प्रशासन को इस बोरिंग के बगल में ही दूसरी बोरिंग खुदवानी चाहिए। जब मशीन आई हुई है तो प्रशासन अपना प्रयास क्यों छोड़ रहा है, ये सब जानना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ पे 5000 आदमी पानी की व्यवस्था पूरे शहर को करते थी, ये वाली बोरिंग, और पूरे मोहल्ले के 100-150 घरों में इसकी व्यवस्था। और वहीं पानी की समस्या से परेशान लोग जलदाय विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। गुरवाकू वार्ड 57 स्थित रामनगर कॉलोनी सहित आसपास के लोग मनुमार्ग स्थित जलदाय कार्यालय में पहुंचे। उनका कहना था कि इलाके की सरकारी बोरिंग में पानी कम हो गया है। फिलहाल खुद के खर्च पर पानी के टैंकर मंगाकर काम चलाना पड़ रहा है। वहीं अधिकारी कोई समाधान नहीं कर पा रहे हैं। हमने इन अधिकारियों को पहले भी 15 दिन पहले भी अवगत करा दिया है। हमारी जो बोरिंग है मोहल्ले की, जो जहाँ से पानी आ रहा है उसमें पानी कम हो गया है। पूरे मोहल्ले को पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, पानी आ ही नहीं रहा, उसमें पानी जो आगे चल के आता है पहुंचता नहीं है। और इनको अवगत करा दिया है, पहले अवगत करा दिया है पहले 15 दिन पहले भी, लेकिन अब तक गए थे चेक करने, बोल के आ गए हाँ पूरा पानी है इसमें तो, और फिर भी कुछ नहीं किया उन्होंने। उसके बाद पहले दोबारा भी आए, हम दोबारा भी बोल के गए, तब भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज कम से कम 20 दिन हो गए इनसे कंप्लेंट किए हुए, इनसे बोले हुए। अब कभी टैंकर डलवाते हैं, कभी नहीं मिल रहा है पानी तो करते हैं। टैंकर वाले भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, फोन करते तो आते नहीं है। आज हम यहाँ पे मनुमार्ग जो पीएचडी का ऑफिस है इसमें आए हुए हैं। उधर अलवर के वार्ड 22 स्थित कबीर कॉलोनी में जल संकट बना हुआ है। यहाँ के बाशिंदे बुधवार को मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय में पहुंचे। यहाँ मौजूद महिलाओं का कहना था कि उनकी कॉलोनी में पिछले करीब 1.5 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है। यहाँ की बोरिंग को लोगों ने खुद के खर्च पर सही करवाया है, लेकिन पानी कम मात्रा में आ रहा है। साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा बोरिंग में तोड़फोड़ कर दी गई, जिससे पानी फैल रहा है। पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है सर। 1 महीना ही हो गया, महीने से तो ऊपर ही हो गया। एक बार बोर खराब हो चुकी थी, जैसे तैसे हमने खुद ने पैसे मिला के, लड़के की रेंट पे रहते हैं सर, लड़के उसमें हमने बोर डलवाई, और वो बोर में किसी लोग और मतलब आदमी लोग ने उसमें अपना हक जमा के सरकारी बोर को तोड़ दिया है। पूरे रोड में पानी बह रहा है, पूरे रात दिन लड़ाई होती है, रात दिन झगड़ा होता है सर। रेंट पे रहते हैं, यहाँ पानी भरेंगे उसमें से। सही नहीं किया, कोई नहीं सुन रहा हमारी। हमने 10 चक्कर लगा दिए यहाँ के, और यहाँ से संजय शर्मा जी तक हमने बात कर ली, आगे तक बहुत रिपोर्ट कर दी, लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं रहा।
अब यहाँ पर आए हो और यहाँ धमकियाँ हमको मिलती है कि हमारी पहुँच बहुत ऊपर तक है। नहीं, अब यहाँ पर आए हो, आज आप यहाँ पे भी कह रहे हैं कि आपके वहाँ टैंकर डलवा देंगे। एक्शन से अभी बात है, टैंकर से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें टैंकर नहीं चाहिए, हमें सोल्यूशन चाहिए उसमें। अब बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, 1-1.5 महीने हमारे तो 1-1.5 महीने हो गए, हम टैंकर खुद का पर्सनल डलवा रहे हैं, आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी, ना कोई सुधार करते, ना जब तक नहीं कहेंगे जब तक कोई सुधार ही नहीं करता बिल्कुल भी। पानी ऐसे बह रहा है वो और वहीं पर भर रहे हैं, वहीं पर बाल्टी ले जाके वहीं भरो, किसी बस की बात है, किसी के नहीं है, क्या करेंगे फिर वो बंदा। हाँ, वहीं से पानी भर, खुला छोड़ दिया, उसका पूरा पानी बह रहा है, वहीं से भर रहे हैं सब लोग। अधिकारियों को शिकायत खूब कर चुके हैं, लेकिन है ना कोई सुनता ही नहीं। तब हम आए, हमने सोच रहे कि भीलवाड़ा बोरिंग हो जाए तो सबका भला हो, सबके घर में पानी पहुंच जाए और कुछ। और वहीं अलवर के लालखान अखेपुरा मोहल्ला स्थित शिव मंदिर के पास पानी की समस्या बनी हुई है। यहां पानी का टैंकर पहुंचने पर भीड़ जमा हो जाती है। हालांकि जलदाय विभाग द्वारा भेजे जाने वाले टैंकरों से पूर्ति नहीं हो पा रही। क्षेत्र के नलों में पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। समाचार में वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा, 499 रुपए प्रति एकड़ में। आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में भूल गई। हाँ, समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा, 499 रुपए प्रति एकड़ में।
अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जिला सैनी महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पूरणमल सैनी का समाज के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर संरक्षक एवं पूर्व अध्यक्ष अभय सैनी भी मौजूद रहे। पूरणमल सैनी ने समाज का आभार व्यक्त किया, साथ ही कहा कि सद्भाव और भाईचारे को बढ़ाने, युवा वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति एवं उन्हें आरक्षण के लिए संघर्ष किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय आरक्षण संघर्ष के दौरान अलवर की जिला सैनी महासभा किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेगी। महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, जय जय फूले, जय जय फूले। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। ये तो निश्चित ही मान लो कि समाज ने अगर मेरे को तीसरी बार चुना है टीम के साथ, तो मैं समाज के ही लिए सोचूंगा और समाज के लिए कार्य करूंगा। जिसमें समाज का भला हो सकता है वो सारे कार्य करूंगा जिससे मेरे समाज का भला हो और मेरे समाज के जो नवयुवक है उनके लिए आगे कोई रास्ता खुले, उनका जीवन यापन का रास्ता खुले, उनको आगे तरक्की मिले। वो सारे कार्य करने के लिए मैं मेरी टीम के साथ पूरी तरह से मैदान में हूँ और उसके लिए पूरी तरह से मैं समर्पित हूँ समाज के लिए। तैयारी तो हमारी बहुत ही मजबूत तरीके से है। वो तो बीच में चूँकि सरकार का टाइम नज़दीक आ गया था, सरकार बदल गई थी, फिर बीच में 2 चुनाव आ गए थे, फिर हमारे भी समाज के चुनाव आ गए थे। बाकी अब बहुत जल्दी ही हम प्रदेश लेवल पर इसको चर्चा में करने जा रहे हैं और बहुत मजबूती से इस काम को हम आगे बढ़ेंगे और हर हालत में आरक्षण में हम कामयाब होंगे, ऐसा मेरा सोच है। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये सिर्फ इसीलिए तो लड़ी जा रही है, हमारे 90% वाला 95% वाला पिछड़ जाता है और कम अंक लेकर आने वाले जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो लोग उसका लाभ उठाते हैं, जबकि आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर हम काफ़ी लोगों से पिछड़े हुए हैं और अब यही चाहते हैं कि हमारे समाज का नवयुवक को उसका लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए तो हम इस आरक्षण की लड़ाई को लड़ रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको आज ज़रूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी उनको मिल रहा है और जब हमको ज़रूरत है हमको मिल नहीं रहा है, इसलिए हम इसमें पूरी ताकत के साथ इसको पूरे प्रदेश लेवल पर ले जाएंगे। उधर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश सह संयोजक अभय सैनी के अनुसार गहलोत सरकार ने सैनी माली और संबंधित समाजों का सर्वे कराया था। अब इसे लेकर संघर्ष तेज किया जाएगा। इस सर्वे के आधार पर रिपोर्ट दिल्ली भेज दी गई थी, लेकिन भाजपा सरकार इन समाजों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है। राजस्थान में सैनी कुशवा साग के मौर्य जाति के लोगों ने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए पिछले कई सालों से संघर्ष रहे। पिछले दिनों में आपने देखा होगा
हमारी एक टीम ने पूरे राजस्थान में जन जागरण करके और आरक्षण की मुहिम को सरकार तक कैसे पहुंचे उसका पूरा प्रयास किया, और उसमें अंतिम समय में जाके हमें नेशनल हाईवे रोकना पड़ा, तब जाके सरकार ने वार्ता की। एक कहावत है कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो कौम के लोगों ने आंदोलन की ओर राह किया है, अगला जो आंदोलन होगा वो बहुत आर पार का आंदोलन होगा। सरकार को पहले विधिवत हम हमारी मांगों को बताएंगे, सरकार को कागज पत्री के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। सरकार ने अगर बात नहीं मानी तो राजस्थान प्रदेश का सैनी, साक्य, कुशवा, मौर्य, आर्य, रेड्डी जाति के जो लोग हैं, जो भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, वो एक इतना बड़ा आंदोलन होगा जिसका सीधा सीधा आरोप राजस्थान सरकार पर होगा। सैनी, कुशवा, साक्य, मौर्य पिछड़ गया है, वो भी एससी में आने वाली जातियां, एसटी में आने वाली जातियां और ईडब्ल्यूएस में आने वाली जातियां, ये जो आरक्षण दी गई जातियां हैं उनसे कमजोर जाति है। सैनी समाज को भी आरक्षण की आवश्यकता है, वो भी मुख्य धारा से पीछे पिछड़ गया है। इसलिए अगर सैनी समाज को जो भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है राजस्थान प्रदेश में, जिनकी लगभग 12% की जनसंख्या है, उन लोगों को भी सरकार को आरक्षण देना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। पूर्व में भी जो सरकार थी उन्होंने ओबीसी आयोग को चिट्ठी लिखी सैनी, साक्य, कुशवा, मौर्य जाति के लोगों की आर्थिक जनगणना पर। हम ये चाहते हैं कि उस आर्थिक जनगणना का खुलासा हो और सैनी, कुशवा, साक्य, मौर्य को आरक्षण का लाभ। स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन एटक ने अलवर डिपो और मत्स्य नगर आगार शाखा का 36वां संयुक्त सम्मेलन गुरुवार को आयोजित किया। बस स्टैंड परिसर स्थित माता के मंदिर के समीप यह सम्मेलन संपन्न हुआ। इस दौरान महासचिव धर्मवीर चौधरी सहित अन्य वक्ताओं ने रोडवेज के हालात और कर्मचारियों के समक्ष आ रही समस्याओं को लेकर विचार व्यक्त किए। यहाँ हरिओम चुग, संजय चौधरी, तेजपाल सैनी, कालीचरण जोशी, गंगाराम शर्मा और जफर इकबाल सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। महासचिव चौधरी ने बताया कि सितंबर 2023 में सरकार से लिखित समझौता हुआ था, लेकिन उसके बाद नवंबर में विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग गई। ऐसे में रोडवेज में 2000 नई बसों की खरीद और 10,000 कर्मचारियों की भर्ती को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। यूनियन राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन एटक की जो अलवर में हमारी 2 शाखाएं हैं, अलवर डिपो की, मत्स्यनगर डिपो की, उनका ये संयुक्त सम्मेलन हो रहा है। और इस संयुक्त सम्मेलन के अवसर पर आज रोडवेज के जो हालात हैं, कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, उन पर विचार होगा और यहाँ के स्तर पर क्या यूनियन निर्णय कर सकती है, उन मसलों पर सारा गहन चिंतन करके आगे का कार्यक्रम बनेगा। जहाँ तक पूरे राजस्थान रोडवेज की स्थिति और कर्मचारियों की स्थिति का सवाल है, पिछले 2023 में सितंबर में, उससे 2 महीने पहले से लगातार जो हमारा संयुक्त मोर्चा बना हुआ है रोडवेज में, एटक, सीटू, इंटक, एसोसिएशन और कल्याण समिति, 5 संगठनों का 2 महीने के लगातार संघर्ष के बाद में 3 सितंबर को हमारा लिखित समझौता हुआ था। लेकिन उसके बाद में विधानसभा की आचार संहिता लग गई, उसके बाद में लोकसभा के इलेक्शन आ गए। अब हम 3 जून को हमने हमारे सीएमडी से फिर मुलाकात की है संयुक्त मोर्चे ने, और हमारी जो मुख्य डिमांड है वो जनता की डिमांड है। जनता के लिए आज रोडवेज के पास गाड़ियां नहीं है। हमने मांग की है भाई कम से कम 2000 नई गाड़ी सरकार अपने फंड से लाके खरीद कर रोडवेज को दे, और इसी तरीके से 10,000 पोस्ट जो रिक्त पड़ी हैं रोडवेज को चलाने के लिए, उनकी नई भर्ती की जाए। और हमारे कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं दूसरी, उनका भी समाधान किया जाए। लोगों को पिछले लगभग 2 साल से कभी 1 महीने, कभी 2 महीने वेतन और पेंशन लेट मिल रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनका अक्टूबर 2022 से लेके अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। तो ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर हमारा रोडवेज संयुक्त मोर्चा आगे, अगर उनकी तरफ से कोई सकारात्मक कार्यवाही परिणाम नहीं आता है तो हमारे पास में कोई विकल्प नहीं बचेगा कि आगे हम ज्वाइंटली जो है संघर्ष में जाएंगे। महावीर इंटरनेशनल केंद्र अलवर की ओर से शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया है। यहाँ चर्म एवं यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्राची गर्ग द्वारा प्रत्येक बुधवार को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक सेवाएं दी जाएंगी। केंद्र के सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि इससे जुड़े रोगों के पीड़ित निर्धारित समय में परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।
टपोगड़ा कस्बे के बाबा नरसिंह दास आश्रम जोहड़ मंदिर पर तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने जन सुनवाई की। इस दौरान पानी, बिजली और पुलिस से जुड़ी समस्याएं ज्यादा सामने आई। इस अवसर पर भाजपा नेता रामकिशन मेघवाल, टपोगड़ा नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद गर्ग, देशपाल यादव, मंडल अध्यक्ष ओमवीर चौहान, जोहड़ मंदिर कमेटी अध्यक्ष दिनेश गुप्ता और मनोज गोयल आदि मौजूद रहे। प्रथम बैठक नगर पालिका की ली गई है, जिसमें नगर पालिका के समस्त पार्षदगण भी और शहर के सभी गणमान्य महानुभाव उपस्थित थे। और विधायक बनने के बाद में पहली बैठक हुई है। वैसे तो ये नगर पालिका भी बहुत अभी नई बनी है, इसको लगभग वर्चस्व में आए लगभग 2 साल से अधिक समय हुआ है। काफ़ी समस्याएं हैं, सफाई की विशेषकर समस्या है और आगामी समय पर शहर के अंदर सफाई व्यवस्था अच्छी रहे। साथ साथ में टपोगड़ा नगर पालिका क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था हो और ड्रेनेज व्यवस्था हो, इसका समुचित प्लान बनाने के लिए अधिकारियों को बोला गया है। ये सभी प्लान तैयार होंगे तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय पर टपोगड़ा क्षेत्र में सीवरेज, ड्रेनेज, इन सब की अच्छी व्यवस्था हो। साथ में विद्युत विभाग के भी कर्मचारी थे, साथ में पीएचडी विभाग के भी कर्मचारी थे, पीडब्ल्यूडी विभाग के भी कर्मचारी थे, जिनमें उनको कहा गया है कि जो शहर में लंबित सड़कें हैं जिनका बजट पास हो चुका है उनको जल्दी से बनवाने का कार्य करें और आगामी समय में भी कौन कौन सी शहर में गलियां, सड़कें बनवानी हैं उनके भी प्रस्ताव बनाकर भिजवाएं। और पीएचडी विभाग को भी जहां पानी की समस्याएं हैं, कोई लाइन है जो जिसका बार बार उस लाइन के अंदर टूटती है पानी की लाइन, उसको दुरुस्त किया जाए, आगे से वो शिकायत ना सुनने को मिले, ऐसा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बिजली विभाग के भी छोटे मोटे काम थे, जो शहर के अंदर लाइनों का दुरुस्तीकरण है, ओवरलोडेड जो ट्रांसफार्मर है उनको चेंज करना या उनके स्थान पर और भी एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगाना, ये सभी विषय जनता के सामने आए हैं। और नगर पालिका का लेखा जोखा, आय व्यय का विवरण जो कि अभी कुछ अधूरा था, तो हम आने वाले लगभग 15-20 दिन में एक मीटिंग और करेंगे, जिसमें जो आज इनको कार्य बोले हैं उनके बारे में अधिकारीगण भी पूरा अपना उनका विवरण के सहित और उनके पूरी कार्य योजना बनाकर लेके आएंगे, तब उसको संज्ञान में लेकर धन्यवाद। और वहीं तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने टपोगड़ा नगर पालिका की पहली बैठक ली। बैठक में पार्षदों ने साफ सफाई, सड़क निर्माण और नगर पालिका के टेंडर से संबंधित मुद्दे उठाए। वहीं विधायक महंत बालकनाथ ने कस्बे में सफाई और सीवरेज व्यवस्था सहित ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बनाने को लेकर निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी सत्यनारायण सुथार, तहसीलदार और विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विधायक ने सड़कों की स्थिति सुधारने एवं बिजली पानी की समस्याओं के तुरंत निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद गर्ग, पूर्व विधायक मामन सिंह यादव आदि उपस्थित रहे। सेवा है वो तो निरंतर चलती रहेगी और जो भी समस्याएं लोगों की, उनकी समस्याओं का समाधान करने का कोशिश करते हैं कि समय पर उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। और जो बाकी कुछ डिमांड्स हैं लोगों के, पानी की है या कोई विकास कार्यों की है, तो उनको भी नोट डाउन करके आने वाले समय पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने की कोशिश करेंगे। सर, जनता की शिकायत है कोई भी विभाग सही काम नहीं कर रहे हैं बड़ा। देखिए, जनता का तो बिल्कुल ये कहना रहता ही है, लेकिन हमारी प्राथमिकता रहती है कि जनता को ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े और अधिकारी और प्रशासन या प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं उनकी समस्याओं का समाधान कर जनता को रिलीफ, उनको सुकून दे, तो इसके लिए प्रयास लगा रहता है निरंतर। राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर मिले शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक रामबाबू कोहली के परिजनों ने कपड़ों के आधार पर उसकी शिनाख्त की। जीआरपी पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। वहीं इस संबंध में मृतक के पुत्र दीपक कुमार कोहली ने रिपोर्ट पेश की है। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर एसबीआई और डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल द्वारा दिव्यांग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाकर मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। सर्वे के आधार पर करीब 50 ऐसे नौनिहालों को चिन्हित किया गया है। साथ ही विशेष शिक्षकों की नियुक्ति भी कर ली गई है। इस प्रक्रिया से जुड़े समुद्र सिंह ने बताया कि समग्र शिक्षा के प्रयास के चलते इन बच्चों के परिजनों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन बच्चों को उनकी साइकोलॉजी के आधार पर व्यवहारिक ढंग से पढ़ाया जाएगा।
मालाखेड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हाल बना हुआ है। पिछली गहलोत सरकार ने इसकी हालत नहीं सुधार पाए। तत्कालीन मंत्री एवं अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री को बजट स्वीकृत करने के लिए पत्र लिखा है। वहीं सीएमएचओ ने एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए हैं। एटीएल ने सीएससी की खामियों के चलते रोगियों एवं कार्मिकों की परेशानी को लगातार उठाया था। वहीं अब अस्पताल के पुराने आवासीय क्वार्टर के स्थान पर 50 बेड का नया अस्पताल बनाने की कवायद शुरू हो गई है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के करीब 40,000 की जनसंख्या में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तत्कालीन मंत्री जूली ने इसे 30 बेड से बढ़वाकर 50 बेड का अस्पताल बनवा दिया था। उस समय बजट आवंटित भी हुआ, लेकिन तकनीकी व्यवस्था के चलते वह निरस्त हो गया। इसके पीछे कहीं ना कहीं लापरवाही रही। उधर विभागीय अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के निर्देश पर किए गए सर्वे में इस भवन को पीडब्ल्यूडी ने अनुपयोगी घोषित कर दिया था। यहाँ कई बार छत से चूना गिरने पर दुर्घटना घटित हो चुकी है। उधर क्षेत्रीय विधायक टीकाराम जूली का कहना है कि इस बजट सत्र में बजट स्वीकृत करवाने का भरपूर प्रयास रहेगा। वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह और एनआरएचएम के सीएमडी डॉक्टर जितेंद्र सोनी को भी पत्र लिखकर बजट की मांग की जाएगी। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा एवं खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा के अनुसार उच्च स्तर पर अब इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। हमने क्या है, अभी सीएमएस सर को एक लेटर भिजवाया है, जिसमें हमने सीएमएस सर से निवेदन किया है कि एनआरएचएम के एई साहब को भेजकर इसका एस्टीमेट बना के भिजवा दें, जिससे कि आगे की कार्रवाई यहाँ की जा सके। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय स्थित जर्जर क्षतिग्रस्त अस्पताल भवन का अब नया भवन बनने की राह होती नजर आ रही है। एटीएल न्यूज़ पर इस समाचार को प्राथमिकता से प्रसारित किया गया तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी योगेंद्र शर्मा ने फोरकास्ट एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए, जिसके चलते एक्सियन संजय वर्मा ने करीब 17 लाख रुपए का फोरकास्ट एस्टीमेट बनाकर जिला मुख्यालय से प्रदेश मुख्यालय को भेजा है और इसके प्रमुख रूप से प्रदेश अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र सोनी हैं, जो अलवर कलेक्टर रह के गए हैं। तो लगता है जल्दी ही मालाखेड़ा को 17 लाख रुपए की सौगात मिलने वाली है। मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज़। बुर्जा स्थित वन विभाग की नर्सरी से इस बार मानसून से पहले करीब 1,22,000 पौधे वितरित करने का लक्ष्य है। वहीं यहाँ पौधों का निरीक्षण करने के लिए उपखंड अधिकारी देवी सिंह और रेंजर विकास शर्मा पहुंचे। सहायक वनपाल स्नेहलता यादव ने बताया कि वन विभाग की इस नर्सरी पर 1 लाख से ज्यादा फलदार, फूलदार और छाया वाले पौधे मौजूद हैं। मानसून में इनका वितरण का पौधरोपण करवाया जाएगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी इसके लिए निर्देश दे चुके हैं। अकबरपुर किसान सेवा केंद्र पर बुधवार को निःशुल्क बीज वितरण किया गया। इसमें खरीफ की फसल के लिए बाजरा, ज्वार और ढैंचा का बीज वितरित किया गया। महिला किसानों को जन आधार कार्ड और आधार कार्ड के जरिए बीज दिया जा रहा है। कृषि पर्यवेक्षक सुनीता वर्मा ने बताया कि अकबरपुर और खेड़का ग्राम पंचायत में बाजरे की 136 मिनी किट, ढैंचा की 24 और ज्वार की 11 मिनी किट दी जा रही है। वहीं किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया गया। किसान सेवा केंद्र अकबरपुर पे स्टेट फंड स्कीम के तहत मिनी किट्स का वितरण किया जा रहा है, जिसमें ज्वार, बाजरा, ढैंचा महिला कृषकों को जनाधार के माध्यम से ऑनलाइन करके इसका निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। तो महिला किसान यहाँ पे आ रही है और बीज लेके जा रही है। इसमें दोनों पंचायतों के 136 मिनी किट्स तो बाजरा के लोग भी हैं, इसके अलावा 24 मिनी किट ढैंचा के और इसके अलावा ज्वार के 11 मिनी किट ज्वार के हैं। तो इनका वितरण किया जा रहा है और ऑनलाइन करके किसानों को दिया जा रहा है। आ रहे हैं किसान लोग? हाँ, महिला किसान आ रहे हैं। कितने दिन तक बटेगा? जब तक ये नहीं बटेगा तब तक बांटेंगे। उमरेण विकास अधिकारी सुशीला यादव ने अकबरपुर ग्राम पंचायत में आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य विभागों के कार्यालय का जायजा लिया। विकास अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्र, किसान सेवा केंद्र और ई-मित्र केंद्र आदि के निरीक्षण के लिए पहुंची। वहीं किसान सेवा केंद्र पर बीज वितरण भी किया गया। साथ ही सफाई रखने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। अकबरपुर पंचायत का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें जहाँ सोशल ऑडिट का कार्य चल रहा है उसको देखा गया। ई-मित्र की व्यवस्थाएं, पंचायत की व्यवस्थाएं, पंचायत के कार्यों का निरीक्षण, साथ में यहाँ जो मिनी सचिवालय के रूप में कार्य कर रहे पटवार भवन है, कृषि कार्यालय है, उसमें जो मिनी किट वितरण हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी ली और उसका निरीक्षण किया। किसानों को किस तरीके से वितरित की जा रही है। साथ में आंगनबाड़ी केंद्र है, उसका भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। व्यवस्थाएं यहाँ ठीक पाई गई हैं, साफ सफाई की व्यवस्था भी
ठीक है। बाकी जो सोशल ऑडिट का कार्य चल रहा है उसके बाद में इनकी क्या रिपोर्ट आती है वो भी देखूँगी। बाकी पंचायत में सब उचित लगा और जो सफाई के लिए मेरे द्वारा इनको निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले समय में स्वच्छ भारत मिशन में टेंडर की व्यवस्था करा के सफाई का कार्य सुचारू रूप से चलाया जाए। आज विकास अधिकारी महोदय उमरेण ग्राम पंचायत अकबरपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में जितने भी कार्यालय यहाँ चल रहे हैं उन सब का निरीक्षण किया। सब कुछ सही से मिला और इसमें होने वाले सोशल ऑडिट के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में 17वीं किस्त जारी की गई है। यह कार्यक्रम वाराणसी उत्तर प्रदेश में किसान सम्मेलन के रूप में हुआ। इसे लेकर उमरेण पंचायत समिति में वीसी का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि अधिकारी नरेंद्र शर्मा एवं किसान मौजूद रहे। वहीं अकबरपुर में भी पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई। ग्राम पंचायत अकबरपुर में 4:30 बजे से 7 बजे तक की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों को एकत्रित किया गया और उनको पीएम सम्मान निधि योजना अंतर्गत किसानों को जो 2,000 रुपये मिल रहे हैं। इनके लिए जो पात्र किसान हैं उनको अधिकाधिक जानकारी दी गई और दोनों पंचायतों से यहाँ किसान एकत्रित हुए। बड़दोमेव कस्बे में पानी की समस्या के चलते गुस्साई महिलाओं ने अलवर भरतपुर रोड पर रास्ता रोक दिया। जानकारी के अनुसार यहां वार्ड 9 और 10 में करीब 10 दिनों से समस्या बनी हुई है। इसे लेकर जलदाय कर्मचारियों को अवगत कराने पर भी कोई समाधान नहीं हो पाया है। यहां बैंक कॉलोनी क्षेत्र में यह स्थिति बनी हुई है। ऐसे में करीब 1 घंटे तक जाम के दौरान वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच यातायात को सुचारू करवाया। कस्बा बड़दोमेव स्थित वार्ड नंबर 9 और 10 में पानी की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि विगत 10-10, 12-12 दिन में पानी सप्लाई नहीं आ रही है। साथ ही कस्बे में डायरेक्ट सप्लाई होने की वजह से लाइट की जो कटौती हो रही है, पूरे 7-7, 8-8 घंटे कंटिन्यू लाइट ना आने की वजह से पानी की सप्लाई अवरुद्ध हो रही है। इसके चक्कर में आमजन ने परेशान होकर कल एक दिन पहले पूर्व में ही जलदाय विभाग को एक चेतावनी के रूप में उनसे मिलकर उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन जलदाय विभाग के द्वारा उसके पश्चात भी ना चेतने पर कस्बे के कॉलोनी वासियों के द्वारा अलवर भरतपुर मार्ग को जाम किया गया और अपनी समस्या से प्रशासन को अवगत कराया। प्रशासन ने 2 दिन 3 दिन में उनकी समस्या को समाधान करने का आश्वासन दिया है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन समस्या का समाधान करके कस्बे वासियों के लिए सहूलियत दे। समाचार में वक्त तो चला, छोट से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में भूल गई। हाँ समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव फखरुद्दीन के नेतृत्व में बुधवार को ADM सुरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक माह एक पाठशाला बैठक के आयोजन, समय पर बीज मिनी किट वितरण और किसानों को फसलों से जुड़ी तकनीक की जानकारी के लिए पुस्तकें आदि देने की मांग की गई है। इस मौके पर राहुल, मोइन खान, फखरुद्दीन, राजू, हकीम अली, अयूब खान, आरिफ और मुमताज आदि मौजूद रहे। खैरतल में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव ने सार्वजनिक अवकाश सेवा एवं योग दिवस के संबंध में बैठक ली। इस दौरान VC के माध्यम से अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान ADM ने जिले में संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम सहित बिजली पानी की सुचारू आपूर्ति आदि के निर्देश दिए। वहीं संपर्क पोर्टल एवं जन सुनवाई में प्राप्त परिवादों के निस्तारण को लेकर विभागवार समीक्षा की। उधर ADM के अनुसार 21 जून को योग दिवस पर खैरतल के PM श्री सीनियर स्कूल में सुबह 7 बजे से 8 बजे तक जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। इसमें जिला नोडल अधिकारी वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी अजित बाल्याण को नियुक्त किया गया है।
खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बूढ़ी बावल से कमालपुर जाने वाली मार्ग पर एक युवक का शव मिला है। थाना अधिकारी वीरेंद्र यादव ने बताया कि कमालपुर रोड पर औद्योगिक क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। युवक के सर पर चोट लगी थी और पास में उसकी बाइक एवं मोबाइल मिले हैं। युवक की पहचान खैरतल के ग्राम नंगला जाटव निवासी मुकेश मेघवाल के रूप में हुई है। वहीं पुलिस मौत के कारणों की जाँच कर रही है। आज सुबह 7:30 बजे के करीब एक व्यक्ति ने आकर बताया कि बूढ़ी बावल से कमालपुर की तरफ जो फैक्ट्री एरिया के साथ से रोड जा रहा है, उसमें रोड के किनारे रिक्को की ग्रीन बेल्ट की दीवार के पास एक बॉडी पड़ी हुई है और मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। उस पर मौके पर गए, वहाँ पर मोबाइल लगा हुआ मिला। मोबाइल के चार्जर में मोटरसाइकिल पर और दीवार के पास एक डेड बॉडी मिली हुई थी। खून गिरा हुआ था ज़मीन पर और सिर पर चोट थी। मोबाइल को चार्ज करके और मोटरसाइकिल के नंबरों से पता किया गया तो उसकी पहचान मुकेश सनोप किशनलाल जाति मेघवाल निवासी नंगली जाटान खैरतल के रूप में हुई, जिस पर उसकी लाश को मोर्चरी में रखवाया। उसके परिजन आए हैं। अभी इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तिजारा के होली टीबा स्थित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्र ग्रामीण बैंक में एक महिला को कैशियर द्वारा कम रकम देने का आरोप सामने आया है। पीड़िता सुमित्रा देवी ग्राम असलीमपुर की रहने वाली है। प्रकरण के अनुसार महिला बैंक में रकम निकालने गई थी। उसने बैंक के गार्ड से 70,000 रुपए निकलवाने के लिए पर्ची भरवाई। इसके बाद कैशियर ने महिला को 500 के नोटों की एक गड्डी यानी 50,000 रुपए दे दिए। उस समय बैंक में ग्राहकों के साथ फटे नोट को लेकर कहासुनी हो रही थी। इसी दौरान महिला बिना गिने ही 50,000 को 70,000 रुपए समझकर घर ले गई। जब उसका पति घर आया तो रकम गिनने पर घटना का पता लगा। पीड़ित पक्ष के अनुसार बैंक प्रबंधक ने किसी गलती से इनकार किया है। साथ ही उस समय सीसीटीवी बंद होने के कारण पुष्टि भी नहीं हो पा रही है। महिला ने इसे लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। सर 70,000 रुपये निकलवाए हैं, 50,000 रुपये दिए हैं उनको, मैडम को। हाँ जी। अच्छा। और मैंने सोमवार को देखा है सर, उसमें 100 नोट थे 500 के। मैंने आके और इससे बोला है मैनेजर साहब से। मैनेजर साहब ने ये कहा है आगे कैमरे की फुटिंग नहीं दिखाई जाएगी। कैमरे की फुटिंग जब दिखाई जाएगी जब आप यानी कि जब आप एप्लीकेशन लिखोगे। मैंने एप्लीकेशन लिख दिया, उसमें 2 दिन का समय मांगा है मैनेजर साहब ने। फिर मैनेजर साहब ने ये बोला है मैंने एप्लीकेशन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने मौके पर आके उन्हें देखा है और बातचीत करी है पुलिस वालों ने। उसने इन्हें कहा है कि 3 तारीख को हमारा कैमरा बंद था। तो 3 तारीख को कैमरा क्यों बंद हुए? पुलिस वालों ने बोला कि पहले क्यों बंद नहीं था और पीछे क्यों बंद नहीं है, 3 तारीख को ही क्यों बंद है। आप थाने आ जाओ और थाने आने के बाद में फिर बात करो थानेदार साहब से। फिर ये गया है, हमसे बोला इनने पुलिस वालों ने आपको हम फ़ोन करके बुला लेंगे। हमको कोई बुलाया नहीं, ये चला गए। पता नहीं क्या कर आए क्या नहीं कर आए। एक गड्डी दी थी बस। एक गड्डी दिए 500 के नोट की। हाँ। 2 नहीं दी। 2 ना। सर कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। कोई सुनाई नहीं। हाँ जी। तो आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कैमरे की फुटिंग चाहिए। बीजवार नरुका निवासी सूरज नाथ ने अलवर के जनन अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती अपनी पत्नी की मौत इलाज में लापरवाही के कारण होने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार उसने 8 माह की गर्भवती पत्नी अंजलि बाई को भर्ती करवाया था, लेकिन वहां उपस्थित वार्ड बॉय और अन्य स्टाफ ने करीब 3 घंटे तक उसे गर्भवती को कभी अस्पताल में ऊपर तो कभी नीचे ले जाने की बात कहकर परेशान किया। इस दौरान अंजलि बाई दर्द से कहराती रही और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे मरीजों के साथ आए शोभाराम ने बताया कि महिला वार्ड बॉय फोन में व्यस्त थी। इस घटना ने 4 साल के बालक से उसकी मां को छीन लिया है। तो मैडम अपना बैग लेकर के चल दी। वो बोल रही भैया आपको कोई मिलने वाला है? मिलने वाला मेरा कोई नहीं है। नहीं मिलने वाला, मेरा मिलने वाला कोई नहीं है साहब। लोग आपको फिर ये कैसे दे दी? मैंने साहब अर्जेंटली है। तो वो तो साहब चले गई। फिर ये आ गया था जी। वो फिर ये कहती है ऊपर जाओ नीचे जाओ, थोड़ी देर गैस लगे, फिर वहाँ के बाद में जाओ भाई। फिर एक मैडम रह गई थी, बाकी सब चले गए थे। तो भर्ती नहीं कर रहा था उनको? बस भर्ती नहीं किया था। अपने वार्ड से ले जाओ, दूसरे में ले जाओ। आप मैं मेरे वार्ड में भर्ती। वो बोल रही थी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये कह रहा था मैं कहाँ जाऊँ?
ये बोल रहा कितने बजे के आसपास की बातचीत थी? ये करीब 1-1:30 बजे का। कौन से वार्ड में उनको पहले लिखी गई? 28 नंबर वार्ड है साहब। 28 नंबर। फिर ऊपर कौन से पे लिखी गई? अब ये तो मेरे साथ पता नहीं, मेरा भी मरीज है ब्लड के लिए है, ब्लड बहुत कम है। मेरे से बोल रहा था कि तुमको ये रिपोर्ट अर्जेंट कैसे दे दी, मैंने साहब अर्जेंट है तो वो चल रही तो कहेंगे मैडम देख लीजिए। आज को ऐसा मिसबिहेव किया गया क्या कोई? सब मतलब ध्यान नहीं दे रहे साहब। वो बोल रहे कि आपको दे किसने दी, मैंने कहा साहब मेरे को मैडम ने दिया, अर्जेंटली है मेरे को देखो। वो फिर अपना बैग लेकर चली गई थी। एक मैडम थी वो बोलती कि ऊपर ले जाओ। तो इनकी पत्नी को भी नहीं देखा? नहीं जी देखा नहीं, बस थोड़ा सा वो उसने वो लगा था जो ऑक्सीजन वो भी आखिरी में लगाया था। हाँ जी, फिर वो हटाकर थोड़ी देर बाद 1 मिनट भी नहीं लगाया उन्होंने। भाजपा के जिला कार्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने आगामी कार्यक्रमों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। योग दिवस मनाने के अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती, सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात और आगामी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पर चर्चा की गई। अभी भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर अलवर दक्षिण के जिला पदाधिकारियों की एक बैठक रखी गई। जिला पदाधिकारियों की बैठक में आगामी जो संगठन के कार्यक्रम हैं उन संगठन के कार्यक्रमों को सफल बनाने पर चर्चा हुई कि किस तरीके से कार्यक्रमों को सफल बनाया जाए। उसके लिए हमने कार्यक्रमों के निमित्त सहयोजक लगाए हैं। कुछ कार्यक्रम हमें जिला स्तर पर करने हैं, कुछ कार्यक्रम मंडल स्तर पर करने हैं, कुछ कार्यक्रम हम पे बूथ स्तर पर करने हैं और कुछ कार्यक्रम हमें शक्ति केंद्र स्तर पर करने हैं। इन सब पर चर्चा हुई है। उन सब के लिए एक एक कार्यकर्ता को इसकी जिम्मेदारी दी है। और जैसे 21 तारीख को योग दिवस का कार्यक्रम है, 22 को सुंदर सिंह जी भंडारी जी का पुण्यतिथि है, 23 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है और 25 तारीख को काला दिवस है, आपातकाल लगा था उस दिन, तो उसका कार्यक्रम है और 30 को मन की बात आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम होता है। ये बूथ स्तर का कार्यक्रम है और बूथ स्तर तक ये कार्यक्रम किया जाएगा। तो और 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। इस पर प्रत्येक शक्ति केंद्र पर 370 पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, तो इसके लिए भी हमने अपने सभी पदाधिकारियों को और सभी कार्य। ग्राम बुर्जा में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई गई। साथ ही उनकी अनेक लीलाएं प्रदर्शित की गई। गुरुवार को गोवर्धन पूजा की कथा सुनाई जाएगी। साथ ही गोवर्धन पूजन होगा। कथा वाचन रसिक बिहारी द्वारा किया जा रहा है। वहीं उनके साथ साजिंदों के रूप में सुरेश भारद्वाज कीबोर्ड, अतुल शर्मा ढोलक, खेमा ब्रजवासी पैड और पंडित रामकृष्ण शास्त्री आदि शामिल हैं। बार बार होने वाली विद्युत कटौती से परेशान मुबारकपुर के ग्रामीणों ने नौगांव स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय में घेराव किया। साथ ही कनिष्ठ अभियंता का स्थानांतरण करने की मांग की है। भीषण गर्मी में विद्युत कटौती ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। उधर घेराव करने वाले लोगों ने इससे राहत दिलाने की मांग की है। इस बारे में कार्यवाहक अधिशासी अभियंता आरसी माथुर का कहना है कि अन्य फीडर की सप्लाई रोक मुबारकपुर कस्बे को निर्बाध सप्लाई देना संभव नहीं है। हालांकि 15 दिन में ओवरलोड की समस्या समाप्त कर दी जाएगी। उधर घेराव के दौरान कीर्तन सिंह, पूरण सिंह, गुरमीत सिंह, गोपेश गोयल, सुखविंदर सिंह, गुरजोत सिंह और शंटी सिंह आदि मौजूद रहे। मुबारकपुर जीएसएस पर इस इलाके की जितने भी पब्लिक है जो विद्युत सप्लाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशानी यही है कि जब भी बात करते हैं बोलते हैं कि एलडी मैसेज आ गया, एलडी मैसेज आ गया। हमको तो ये भी पता नहीं लग रहा है एलडी होता है क्या है। जितने कर्मचारी इनको एलडी का भी पता नहीं कि एलडी की परफॉर्म क्या है। ये एक ही बात बोलते हैं कि भैया एलडी है। इस वजह से हम यहाँ परेशान हैं, जो कि नौगावा के लिए एलडी नहीं है, रामगढ़ के लिए एलडी नहीं है, लेकिन एक मुबारकपुर के लिए ही एलडी क्यों है। आसपास के जो इलाके हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी है, उनको घरों के लिए कम से कम सिंगल फेज सप्लाई तो उनको मिलनी चाहिए, जिससे कि कोई कूलर पंखे वगैरह चलें, पब्लिक मरने से बचे। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जैसे जयन साहब हैं, वो किसी भी पब्लिक का कोई फ़ोन नहीं अटेंड करता।
इलाके में कहीं हादसा हो जाए, कुछ घटना घट जाए या कोई तार टूट जाए, तो उसके लिए उसको अगर फ़ोन करते हैं जयन को, तो जयन किसी का भी फ़ोन अटेंड नहीं करता और उस वजह से यहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। भारद्वाज जी हमारे जयन साहब हैं, इनका ट्रांसफ़र हो चुका था, स्टे लाके इन्होंने दोबारा अपनी पोस्टिंग करवा ली। यहाँ पे खंबा टूट गया सामने, रात को 2 बजे 3500 रुपये लेने आ गए। वैसे उनके पास आज यहाँ आने का टाइम ही था, ग्रामीणों की समस्या सुनने का टाइम। कौन लेने आया था? सोनू भारद्वाज जयन साहब हमारे जो हैं। रिश्वत के लिए तो वो पूरे इलाके में घूम लेते हैं, हर टंकी पे चढ़ जाते हैं, हर खंबे पे चढ़ जाते हैं। उनकी समस्या सुनने के लिए आज हमारे लिए टाइम नहीं है। उनका फ़ोन उन्होंने उठाना नहीं है किसी का। कोई कैजुअलिटी हो जाए तो उसके लिए उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाते जी। लाइनमैन साहब से क्या बात करें, लाइनमैन साहब कहते जयन साहब से लो, जयन साहब फ़ोन नहीं उठाते। अब आप बताओ साहब इसका क्या निवारण है? हमारी डिमांड है कि जयन साहब जो है सोनू भारद्वाज, इनका यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए तुरंत प्रभाव से। और जो एक्शन साहब आए, उनके आगे हम अपनी डिमांड रखेंगे। ये एप्लीकेशन तैयार है, हम उनको देंगे और वो अलवर फ़ोन करके तुरंत प्रभाव से उनको यहाँ से हटाएं और नए साहब का यहाँ ड्यूटी पर लगाया जाए। और हमारी जो लाइट की समस्या है उसका निवारण किया जाए। मुबारकपुर अगर लाइट आती है, कस्बे ग्रामीण में भी तो इंसान ही रहते हैं, जानवर नहीं रहते। कस्बों में अगर लाइट आए तो ग्रामीण वालों को भी लाइट मिले। सिंगल फेस की लाइट मांग रहे हैं, ना कि हम पावर मांग रहे हैं। 3 फेस हमको जितनी है उतनी मिले, ये हमारी मेन समस्या है जी। इस समस्या का निवारण किया जाए। ताला तब खुलेगा, लाइट तब चालू होगी जब एक्शन साहब यहाँ आ जाए। घीलोट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने पुलिस विभाग को कूलर पंखे भेंट किए हैं। महासचिव राजा सोनी के निर्देशन में एडिशनल एसपी शालिनी राज को 5 कूलर, 10 पंखे और 10 वेंटिलेशन फैन दिए गए हैं। रॉयल प्ले स्टॉक क्राफ्ट और फैन एयर इंडिया लिमिटेड ने यह कदम उठाया। वहीं औद्योगिक एसोसिएशन ने पुलिस गश्त बढ़ाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने एवं पुलिस चौकी को थाना बनाने आदि मांगे उठाई हैं। इस अवसर पर महासचिव राजा सोनी के अलावा मनोज वर्मा, अश्वनी वर्मा, पंकज चौन, अंकुर सिंगला, सुनील कॉलोनिया, कपिल कुमार और रविंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। घीलोट एसोसिएशन की तरफ से बहुत अच्छी पहल करते हुए और हमारे ज़िला प्रशासन के सेटअप के लिए और हमारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके एड के लिए इन्होंने हमें फैंस एंड कूलर्स एंड प्रोवाइड करवाए हैं। और हम बहुत थैंकफुल हैं एसोसिएशन के, जो समय समय पर इस तरीके से पहल करके और हमारा सहयोग करते रहते हैं, जिससे कि हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाए, सेटअप हो जाए और हम और अच्छे से फंक्शनिंग कर सकें। कितने प्रोवाइड करवाए गए हैं? इनके द्वारा हमें 10 फैंस, 10 एग्जॉस्ट फैंस एंड 5 एयर कूलर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। और बहुत थैंकफुल है मैं पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से इनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। रूपारेल नदी का पानी नटने का 12 बीयर से बिना रुकावट के जैसमंद बांध में पहुंचे, इसके लिए चैनल की खोदाई का कार्य बुधवार से शुरू कर दिया गया है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता के निर्देश पर अलवर एसडीएम प्रतीक चंद्रशेखर जुएकर के निर्देशन में यह कार्य हो रहा है। एसडीएम के अनुसार लक्ष्य यह है कि इस बार बारिश का पूरा पानी जैसमंद बांध तक पहुंचे और भूजल स्तर में वृद्धि हो। वहीं खुदाई के लिए राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद है। साथ ही पानी के बहाव के सभी अवरोधक हटाने के निर्देश दिए गए हैं। विज्ञान भारती राजस्थान में पौधरोपण अभियान के तहत 1 करोड़ पौधे लगाएगी। अलवर में पोस्टर विमोचन के साथ अभियान की शुरुआत की गई। पदाधिकारियों के अनुसार मौजूदा हालातों में वो दिन दूर नहीं जब तापमान 52 से 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इस स्थिति से बचने के लिए पारंपरिक स्थानीय पौधों का अधिकाधिक रोपण करना होगा। ऐसे में विज्ञान भारती की राजस्थान इकाई ने राजस्थान में 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। इसे लेकर केशव कृपा कार्यालय पर प्रदेश सचिव डॉक्टर मगेंद्र शर्मा द्वारा प्लांटेशन ड्राइव पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अतुल गुप्ता, डॉक्टर भवानी शंकर शर्मा, डॉक्टर अनूप प्रधान, पवन कुमार, डॉक्टर नरेश जैन, सौरभ कालरा, अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी पायल सैनी आदि मौजूद रहे। साथ ही किशन गुप्ता, वेद राठौड़, मोहित टूडेजा, सूर्यकांत भारद्वाज और निर्मल प्रकाश सूरा की उपस्थिति रही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। फर्जी बैंक कर्मी बनकर लुटेरे ने रिटायर्ड शिक्षक से लूटी 2.25 लाख की रकम। खेड़ली में सामने आई वारदात। अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने वाले गिरोह को पकड़ा। वैशाली नगर पुलिस ने 3 शातिरों को किया गिरफ्तार। जिला अस्पताल में भरे सभी 800 बेड और नए रोगियों को नहीं मिल रही जगह। भीषण गर्मी में मरीज भरने के बावजूद नहीं किए वैकल्पिक इंतजाम। वहीं 24 घंटों के दौरान 7 लोगों की गई जान।
और पिता ने आपसी विवाद के बाद फायरिंग कर बेटे को किया घायल। बहरोड के कल्याणपुरा की यह घटना। समाचारों में आज के लिए बस इतना। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।